अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तफ़सीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, तफ़सीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के कुरान बोलता है। ये अज़मत बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश हैं फरिश्ते, इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना, इश्क़े नबी का जीना, ये वो जगह है जिसमें ईमान बोलता है। और उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में बिला ताख़ीर 3 घंटे 9 मिनट के बाद आप हज़रात की ज़ियारत का और आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ अता किया। दुआ है कि रब ताला इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। जिस घंटे में मैंने तकरीर शुरू की है, इंशाअल्लाह इसी में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। 12:25 हो चुके और इंशाअल्लाह ठीक 1 बजे मौलाना अब्दुल रहमान साहब की दुआ के साथ आज की महफिल का इख्तिताम करेंगे। अहबाब ने उन्वान रखा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सारी की सारी दीन है। और दीन अल्लाह ने आलम इंसानियत को दिया तो क़यामत तक के हर एक फ़र्द के हर एक मसले की कामिल रहनुमाई के लिए। जब नबी भी आखिरी है, उम्मत भी आखिरी है, दीन भी आखिरी है, तो अकल तकाजा करती है कि ये दीन आखिरी इंसान तक कामिल भी हो, मुकम्मल भी हो, महफूज भी हो। तो रब ताला ने आखिरी इंसान तक इस दीन को कामिल मुकम्मल पहुंचाने के लिए 2 महफूज तरीन असबाब का, 2 महफूज तरीन ज़राए का इंतखाब किया। आज के दौर में हम देखें कि हमारे गांव देहात में अगर घी दूध की बहारें हों तो घर में बैठे माँ बाप मशवरा करते हैं कि बच्चा पढ़ता है मदरसे, चलो किलो आधा किलो घी देकर भेज दिया जाए। तो हम करते क्या हैं? सब्जी वाला शापर उठाएंगे, झाड़ेंगे, घी मक्खन डालेंगे, किसी चिंची वाले को, टोटा बैगन वाले को पकड़ाएंगे कि फुलां जगह बच्चा खड़ा होगा, आप उसको पकड़ा दीजिएगा। लेकिन अगर ये घी 10 किलो हो, पहुंचाना कराची हो, बंदा बड़ा अजीज हो, तो हम शापर भी नहीं उठाते, प्लास्टिक वाला डब्बा भी नहीं उठाते, सिल्वर स्टील वाला डब्बा होगा, घी उसमें डालेंगे, शापर चढ़ाएंगे, ढकना कसेंगे, 2-4 देहातों में जाके बंदे बंदे से पूछेंगे कोई है कराची जाने वाला। अगर कोई काबिल एतबार बंदा मिल जाए तो डब्बा उसके हवाले। अगर
अगर कोई काबिल एतबार बंदा अपने गांव बस्ती में ना मिले, 1000-2000 खर्च करते हैं, कार्गो कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, डब्बा उनके हवाले करेंगे। क्यों कि उस तक जो पहुंचे, कामिल भी पहुंचे, मुकम्मल भी पहुंचे, खालिस भी पहुंचे, महफूज भी पहुंचे। पहुंचे भी यूं कि कोई मिलाए भी नहीं, निकाले भी नहीं, तो खाए भी। अगर कोई बंदा गए, हुजूर बड़े अजीब सखी हो, एक डब्बे के लिए आपने इतना खर्चा कर दिया, तो जवाब क्या मिलता है कि सफर बड़ा दूर का है, चीज बड़ी कीमती है, बंदा बड़ा जिगरी है, 1000 के 2000 और लग जाएं, लेकिन उस तक जब पहुंचे तो कामिल और मुकम्मल पहुंचे। तो पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत को दीन से ज्यादा अल्लाह के यहां कीमती चीज कोई नहीं, इंसान से बढ़ के अल्लाह को अजीज कोई नहीं, और कयामत से लंबा कायनात में सफर कोई नहीं। तो आखिरी इंसान तक पूरे दीन को पहुंचाने के लिए रब ताला ने दो चीजों को पसंद किया, एक दीन का पैकिंग सिस्टम, एक दीन पहुंचाने वाली कार्गो कंपनी। जो दीन का पैकिंग सिस्टम है इसे अल्लाह की किताब कहते हैं, और जो दीन पहुंचाने वाली कार्गो कंपनी है उसे मोहम्मद के सहाबा की जमात कहते हैं। क्यों कि दीन कयामत तक जब पहुंचे तो कामिल भी पहुंचे, खालिस भी। यही वजह है कि आज अगर कोई बंदा ये चाहे मैं दीन मोहम्मदी पे अमल करना चाहता हूं, तो दीन मिलेगा कहां से? तो दीन मिलने के दो जरा हैं, इल्मी मरकज है, अमली मरकज है। इल्मी मरकज वो है जिसे अल्लाह की किताब कहते हैं, और अमली मरकज वो है जिसे पैगंबर के सहाबा की जमात कहते हैं। कुरान कहता क्या है, रब कहता क्या है, ये कुरान बताता है, और मुहम्मद करता क्या है, ये पैगंबर की जमात बताती है। अब पूरे दीन को मिटाने के लिए आज से नहीं, उस दौर से दुश्मन ने 3 बड़ी साजिशें की, हर दौर में हर नबी के खिलाफ। आज के दौर में भी साजिश यही होती। कौन सी? सबसे पहला एतराज नजरिए पर होगा। ये अजीब दावत आ गई, यानी अनदेखे खुदा को खुदा मान ले, जो हमारे आबाओ अजदाद ने पूजे उनको ना माने। ये अजीब मामला के हाथों के बनाए खुदाओं को खुदा ना माने, अनदेखे खुदा को खुदा मान ले, उसे हम काफिर क्यों कह दें जो कल तक हमारे अकाबिर की जप्पी में भी था, पप्पी में भी था। कहते ना कुछ लोग जी, कभी ये दावा चलता है ईरान वालों के बारे, कभी ये दावा चलता है कादियान वालों के बारे, लेकिन जो रसूल खुदा के बाद किसी एक को मासूम माने हम उसे भी लानती कहते हैं, जो 1 दर्जन को माने हम उसे भी लानती कहते हैं। कि जैसे अल्लाह ने महबूब की जात पे नबूवत को खत्म कर दिया, वैसे महबूब की जात पे अल्लाह ने शरीयत को भी खत्म कर दिया, मासूमियत को भी खत्म कर दिया। मेरे पैगंबर के बाद पैगंबर भी कोई नहीं, रसूल भी कोई नहीं, नबी भी कोई नहीं, किताब भी कोई नहीं, दीन भी कोई नहीं, और दीन लेके किसी की साथ में कोई फरिश्ता आता भी कोई नहीं। मासूम पैगंबर के बाद कायनात में नबी रसूल मुरसल मासूम भी कोई नहीं। जो महबूब पैगंबर के बाद नबी वाली सिफात किसी जात में माने, पैगंबर की सिफात किसी जात में माने, किसी जात के ऊपर किताब का उतरना माने, किसी इमाम के ऊपर शरीयत का आना माने, किसी जात के ऊपर जिब्राइल अमीन का नया दीन लाना माने, वो कादियान का बासी हो तब भी लानती है, ईरान का बासी हो तो तब भी लानती है। यानी सादा से लफ्जों में यूं कह लीजिए, कोई मशरिक वाला हो तो तब भी लानती है, मगरिब वाला हो तो तब भी लानती है, कोई काना हो तो तब भी लानती है, कोई काला हो तो तब भी लानती है। जिसे जिब्राइल अमीन ने मुसल्ले पे खड़ा किया तो उसके बाद किसी को इमाम माने तो वो भी लानती है, और जिसे नबियों के इमाम मोहम्मद अरबी ने अपने हाथों मुसल्ले पे खड़ा किया, उस सिद्दीक के बाद जो किसी को नौजुबिल्लाह सिद्दीक अकबर से बढ़कर माने तो वो भी। लेकिन जैसे ही बिल पेश हुआ तो कुछ बिलों से बिल्ली के बलूगड़े बिलबिलाते हुए बाहर निकल आए। उनमें एक बागड़ बिल्ला गिलगत से निकला, जिसने कहा मैं अबू बकर को नहीं मानता। अगर तू अबू बकर को नहीं मानता तो भूतनी के बच्चा तुम्हें कौन मानता है? अबू बकर सिद्दीक व मोमिन अव्वल है, जिसके अमल की नहीं नीयत की तस्दीक भी रब का कुरान करता है। बाप ने जो तनकीद की अबू बकर पे, कब? जब अभी ईमान नहीं लाया था। क्या किया अबू बकर?
इतने पैसे तूने लोगों पर लुटा दिए, बंदे भी कौन, गरीब हैं, मजलूम हैं, बेकस से मजबूर हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। करना जो था तगड़े किस्म के गुलामों को आजाद करवाता। लोग कहते तो सही, हाँ इतने तगड़े तगड़े गुलाम अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं। बूढ़े काफिर बाप ने अबू बकर पर तनकीद की कि तूने सब कुछ इसलिए किया है कि दुनिया वाले बल्ले बल्ले करे। रब ने कुरान की आयत उतार दी। उस अबू बकर सिद्दीक को जमाने की बल्ले बल्ले नहीं चाहिए, जिस सिद्दीक के किरदार को देख के रब भी कहे बल्ले 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 बल्ले। वो अबू बकर सिद्दीक हकीकी बाप तनकीद करे तो रब मुहाफिज बन जाए। और आज बिन बाप की औलाद जो तनकीद करे तो अल्लाह बर्दाश्त करेगा जी? नहीं, हम अबू बकर की सिद्दीक से हिसाब किताब लेंगे। हम कहते हैं हुजूर तशरीफ लाइए, शौक से लीजिए। अबू बकर सिद्दीक तो जो पहली मुलाकात में 40,000 दिरहम रसूल खुदा पे सदके वारी करता है, उसी सखी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। और उस दौर का दिरहम आज के दौर में 686 रुपए का है। कितना? 600। तो 40,000 दिरहम जो अबू बकर सिद्दीक ने पहली मुलाकात में अल्लाह के नबी पर कुर्बान किए, वो बनते कितने हैं? 1 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए। कितने? मौजूदा पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक अगर डॉलर का रेट और ना चढ़ा तो मौजूदा दौर में 1 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए जो पहली मुलाकात में आमना के लाल की नजर उतार दे, इसी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। आज जो भौंकने वाला यह कहे जी अबू बकर तो फतह का बाग खा गया, अबू बकर खाने वाले को नहीं कहते, लुटाने वाले को कहते। मुस्तफा का हम सफर, वो दीन जो रब ने दिया, कहने वाले का कहना नहीं, वो दीन बड़ा अजीब सा है। यानी हाथों के बनाए खुदाओं को खुदा ना माने, अंधे के खुदा को खुदा मान ले। जब जमाना भी सोच ही रहा था, जो पहले मैदान में आया और आता ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को अबू बकर कहते। आज जो कहने वाला का नहीं, अबू बकर ने बगैर दलील के क्यों माना? नबी को नबी मानने में अबू बकर किसी दलील का मोहताज नहीं, चूंकि अबू बकर मोहताज दलील को नहीं कहते। जो खुद नबी की दलील बन जाए उसी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। उस अबू बकर ने जमान बताया नबी को नबी कैसे मानना है, खुदा को खुदा। जब अबू बकर जैसा मुस्तनद तरीन आदमी आ गया मक्का की धरती का, तो काफरों की बोलती बंद हो गई। आज जो गिलगत का बागड़ बिल्ला कहे मैं अबू बकर को इमाम नहीं मानता, तो भोले बादशाह तुझे मनवाता कौन है? खुदा के नबी ने 14 सदियों पहले मस्जिद नबी में अपने मुसल्ले पर हाथ से पकड़कर खड़ा किया था, तो तब भी मोमिनों का इमाम बनाया था। आज भी मोमिन ही अबू बकर को इमाम मानते हैं। काफरों ने ना कलमा
फर्द को, तो दुश्मन ने दो अकीदे खड़े। पहला अकीदा तहरीफ हो गई, क्या कुरान में कुछ घटा दिया गया, कुछ बढ़ा दिया गया, आयात निकाल ली गई। एक साहब जो उठे, उसने कहा तुम उस कुरान को मानते हो जो 1400 साल के बाद आया है, हमारा कुरान तो वो है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र खैर भी मौजूद है। एक साहब ने कहा तुम इस कुरान को मानते हो जिसमें आयात 6000 कुछ है, असली कुरान तो वो है जो 70 गज लंबा होगा। इतना जी भाई, अच्छा 70 गज खोलो, 140 गज, एक गज में फुट कितने? 3, 140 ज़रबे 3 जवाब 420। तो जिनका किताब, जिसकी किताब ही 420 हो तो मजा बल्ले बल्ले ही होगा। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे अकाबरीन अहले सुन्नत को, वो देवबंदी हो, बरेलवी अहले हदीस, जिन्होंने नमाज तरावी के जरिए कुरान को ऐसा महफूज किया कि मुसल्ले पर उस्ताद था, पीछे शागिर्द है, मुसल्ले पर बाप है, पीछे बेटा है, मुसल्ले पर कायद है, पीछे कारकुन है, मुसल्ले पर पीर है, पीछे मुरीद है। उस्ताद ने गलत जो पढ़ा तो शागिर्द ने टोक दिया, उस्ताद ने बार बार यहाँ पे खंगूरा शंगूरा मारा कि बंदे का पुत्र बन, मैं तेरा उस्ताद हूँ, तेरा पीर हूँ, तेरा बड़ा हूँ, तेरा कायद हूँ, चुप कर जा, आगे बढ़ने दे, किसी को क्या पता चलेगा। शागिर्द ने कहा अब्बा है तो अपनी जगह पर है, उस्ताद है तो अपनी जगह पर है, पीर है तो अपनी जगह पर है, कायद है तो अपनी जगह पर है, जब तक ठीक पढ़ेगा नहीं आगे बढ़ने दूंगा नहीं। हिफाजत का जो मामला के रब ताला ने, यार लोगों ने कहा नहीं हमारे पास भी हाफिज है। पूछा कहां? का 90 मोल 40 करोड़ जिला लिया रोड है बखर वाला। वहां जो पहुंचे 90 मोड़ पे तो बोर्ड लगा हुआ था, मुर्गी वाले खोखे वाले से पूछा भाई हाफिज मोहम्मद अली कौन है? उन्होंने कहा हाफिज हाफिज कोई नहीं, अक्कू अन्ना अल्लाह हाफिज, हाफिज नहीं अल्लाह हाफिज। यही तो वजह है। एक साहब ने कहा मैसवी साहब, डॉक्टर मैसवी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौजूदा इनके, जैसे हमारे यहां मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब हैं, का अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल के बाद हमने असली कुरान के 2 नुस्खे तलाश कर लिए, अनकरीब हम अपनी कौम को असली कुरान देंगे। पूछा देर किस बात की है? का फिलहाल हुकूमत बरतानिया को पेश किए, वो तस्दीक कर देगा कुरान असली यही है, कुरान असली। हाँ, कुछ वो हैं जिन्होंने अपने नबी की तस्दीक बरतानिया से करवाई, कुछ वो हैं जो अपनी किताब की तस्दीक बरतानिया से करवा रहे, जिनकी जो चीज जहां से आई तो तस्दीक भी वहीं से है। हमारी तो किताब भी वहां से है, नबी की जात भी वहां से है। तो अल्लाह ने किताब को भी महफूज किया। तो दूसरा कीदा क्या घड़ा? नौजुबिल्लाह तकफीर हो गई। तकफीर क्या? 1.25 लाख सहाबा रसूल खुदा के 3 मुसलमान रहे और बाकी सारे नौजुबिल्लाह ईमान को छोड़ गए। तो इनसे पूछिए, आप बता दीजिए, अगर 1.25 लाख सहाबा में 3 मुसलमान रहे और वो 3 मुसलमान कौन हैं? तेरी अपनी किताब में नाम लिख के हैं, और वो 3 नाम कौन हैं? का जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, जनाब सलमान फ़ारसी हैं, जनाब मिक़दाद हैं, ये 3 हैं। चौथा थोड़ा थोड़ा था, उसका नाम सलमान फ़ारसी है। इन 4 के अंदर जनाब अकील का नाम भी कोई नहीं, जाफ़र तैयार का नाम भी कोई नहीं, जनाब अब्बास का नाम भी कोई नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम भी कोई नहीं, जनाब अली का नाम भी कोई नहीं, हसन इब्ने अली का नाम भी कोई नहीं, हुसैन इब्ने अली का नाम भी कोई नहीं। कहने वाला कहता क्या है? 1.25 लाख सहाबा में बाकी सारे दीन से फिर गए, जो 3 बाकी रहे वो दीन बताते नहीं थे, जबान पे कुछ होता था, दिल में कुछ होता था। इनसे पूछो चंद्री के पुत्रों, इतना बताओ कि बाकी सहाबा दीन छोड़ गए, जो दीन पर रहे वो दीन बताते थे नहीं, तो मोहम्मद का दीन गया कहां जो अल्लाह ने कयामत तक के लिए भेजा था? फिर तो नौजुबिल्लाह दीन सारा गायब हो गया रसूल खुदा की वफात के साथ ही। नौजुबिल्लाह हम कहें दीन आज तक महफूज है, क्यों? और दीन महफूज होगा किसके पास? जिसके पास किताब भी होगी, जमात भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान कर सकता है कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मसाले के पास किताब भी महफूज है, जमात भी। क्यों? चप्पे चप्पे पर मदारिस बनाए, किताब बचाई, 14,000 जनाजे उठाए तो मोहम्मद के यारों की जमात बचाई।
उसके लिए एहसान इलाही ज़हीर का खून देना पड़ा, तब भी मौलाना हजरत आरफ चिश्ती रहमुल्लाह मसलक बरेलवी के नाम पर आलिम दीन का खून लाहौर की धरती पर देना पड़ा, तब भी। और यहाँ पे 14,000 जनाजे देवबंदियों को उठाने पड़े, तब भी जनाजे उठाए। लेकिन मोहम्मद के यारों से बेवफाई, जब दुश्मन दोनों जगह पर नाकाम हुआ तो तीसरा कीदा क्या घड़ा जी, किताब बदल गई, दिफा किया। जमात नौजुबिल्लाह ईमान से फिर गई, दिफा किया। नहीं, जमात को भी हम मानते हैं, आल को भी मानते हैं, बस इनका दीन और था, इनका दीन और था, इनका कुरान और था, इनका कुरान और था, इनका नबी और था, इनका नबी और था, इनका खुदा और था, इनका खुदा और था। आले मोहम्मद की शरीयत और है, असहाबे मोहम्मद की शरीयत, नौजुबिल्लाह सहाबा में तफरीक हो गई थी। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे हमारे अकाबिर को। उसमें मसलक के अहले हदीस के अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, मसलक के बरेलवी के पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी, जामे रसूल शिराज़ी सरदार चप्पल चौक दाता दरबार, और देवबंद वाले मौलाना मोहम्मद नाफे नाम ही काफी है। मौलाना मोहम्मद नाफे नाम ही, इन तीनों अकाबिर ने तमाम मोहब्बतों को एक एक सफ़े से निकाल के खुलासा बना के उम्मत के सामने यूं पेश किया कि किताब नहजुल बलागा है और खुतबा नंबर 58 है। हजरत अली जल मुर्तज़ा अपने इस खत में, खत नंबर 58 में जनाब अली कसम उठा के फरमाते, लोगों मेरा और अमीर मुआविया का लड़ाई झगड़ा किताल हुआ, और वल्लाह मेरा और अमीर मुआविया का खुदा भी एक है, नबी भी एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है, दीन भी एक है, असास इस्लाम भी एक है, दावत दीन भी एक है। जिसको अली कह दे इसका मेरा दीन एक है, तो मानना पड़ेगा कि अली को देखो तो मुआविया दिखाई देता है, मुआविया को देखो तो अली दिखाई देता है। हम कहते हैं मलंगो मुबारक हो, चूंकि अमीर मुआविया शिया था। अमीर मुआविया तो कैसे? हम कहते हैं अली ने जो कहा, जो दीन मेरा वो इसका, जो कुरान मेरा वो इसका, तू कहता जो मैं वैसा अली, जैसा मेरा दीन वैसा जनाब अली का, मौला अली हमारा है, हम मौला अली के हैं। और अली कहे जैसा मैं वैसे मुआविया, तो तू कहता जैसा मैं वैसा अली, तो मानना पड़ेगा अली भी तेरा तो मुआविया भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने अमीर मुआविया। मैं समझा भाई ने कोई ऐलान करना है ना भाई, चले। अली क्या फरमाए, जो दीन मेरा वो अमीर है। हम जब कहें मलंगो मुबारक हो, मुआविया तुम्हारा था। नहीं, मुआविया तुम्हारा था। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुआविया हमारा है। और अली कहते हैं जैसा मैं वैसा मुआविया, तो पता लगा मुआविया भी हमारा है, अली भी हमारा है। इस महीने में रबीउल अव्वल में, जहां रसूल पाक मदनी करीम की विलादत है, नबी पाक की हिजरत है, नबी पाक की बेसत है, नबी पाक की रहलत वफात मुबारक भी है, वहीं पर नबी की एक बिशारत भी है। और वो क्या? सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला पैगंबर के साहबी हैं। उनसे हदीस हमारी किताब में भी है, यार लोगों की किताब में भी मौजूद है। हजरत हसन मुतबा घर से निकले, मस्जिद में कुर्ता था लंबा, चलने जो लगे गिरने का खतरा पैदा हुआ। अल्लाह के नबी ने मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, वाज छोड़ा, गुफ्तगू छोड़ी। आका दौड़े, हसन मुतबा को उठाया, गोद में बिठाया, फिर फरमाया बेशक माल और औलाद फितना है। क्या है भाई? माल और औलाद, माल और औलाद। अगर आज को मरीज बुग़्ज़ आले मोहम्मद ये कहे कि नौज़ुबिल्लाह जनाब सैयदना हसन मुतबा को अल्लाह के नबी ने फितना कहा, तो आप मैं सारे मिलकर कहेंगे लानती आदमी, अकल को हाथ मार। फितने का माना फितना कोई नहीं, फितने का मानी आजमाइश है। फितने का मानी, फितने का मानी क्यों? कि जनाब हसन मुतबा की जात का मामला कहने वाले खुदा के नबी हैं। अगर हम लफ्ज कहें उस्ताद जी यहीं पर, तो मुराद क्या है? कारी साहब। अगर कहें स्कूल में उस्ताद जी, तो मुराद क्या है? टीचर। अगर बाजार में कहें उस्ताद जी, मुराद क्या है? जेब कुतरा। अगर लारी अड्डे पर कहें उस्ताद जी, तो मुराद क्या? ड्राइवर। मकाम जो बदला तो मानी बदल गए ना भाई। हजरत अमीर मुआविया ने जनाब अली पे सब किया था, जनाब अली पे
तो तुम्हारी अपनी किताबों में मौजूद है कि जनाब अली ने हजरत अब्बास की जात पे सब किया था। अगर यहां पर लफ्ज मानी है गाली तो यहां पर भी लफ्ज मानी हो गए गाली, यानी फिर जनाब अली ने गाली दी तो गाली देना अली की सुन्नत हुई। नौजुबिल्लाह। जब लफ्ज सब अली की जात के साथ आए, नहीं सब के मैंने गाली नहीं होता, सब के मैंने तनकीद करना भी होता है कि आपका यह काम ठीक नहीं। कैसे? मैंने बैठते कहा कि 3 घंटे 9 मिनट की बिला ताखीर हाजिरी आपके सामने है, तो हल्का सा सब तो ये भी था कि आपने लेट बहुत कर दी। लेट तो सब के मैंने लाजमी गाली शाली नहीं होता, लेकिन हमारे पंजाब का कल्चर तेरी मानो तेरी नू और सुना तबीयत तेरी ठीक है, जिनका सलाम ही गाली से शुरू होता हो तो उनके यहां तो सबके मैंने बहुत कुछ होंगे। लेकिन जब बात पैगंबर के सहाबा तक चली जाए तो मानी सब के नहीं है। मामला क्या है? पॉलिसी को हदफ तनकीद बनानी, ये काम करता क्यों नहीं? अगर मानी मुआविया की जात के साथ लफ्ज सब आए, यहां पर गाली है तो अली ने सब के इसके मानी क्या होंगे? हम के अली ने भी गाली नहीं दी, मुआविया ने भी गाली, सब के मैंने किसी की पॉलिसी पे तनकीद करना, किसी की पॉलिसी पे लफ्ज बागी, लुगत की किताबों में बागी के मानी क्या है? मुतालबा करना। तो अमीर मुआविया ने मुतालबा किया था कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के खून का बदला चाहिए। इसी रबीउल अव्वल में यार लोग तनकीद करेंगे। हसन मुज्तबा की वफात हुई कब? रबीउल अव्वल में। दफन नहीं करने दिया गया। हजरत हुसैन इब्न अली तशरीफ ले गए और हुसैन इब्न अली ने अपने भाई हजरत हसन मुज्तबा की वसीयत के मुताबिक अपनी नानी सैयदा आयशा सिद्दीका से कहा कि मेरे भाई हसन ने कहा था कि अगर आप इजाजत दें तो नाना के रोजे में मेरी कब्र बन जाए। हम कहते हैं मलक को सारी बातें छोड़ो, इतनी बात बताओ, हुजरा तो हसन हुसैन के नाना का था, अम्मा आयशा से पूछा क्यों था? चूंकि हसन हुसैन भी जानते हैं कि नबी के बाद हुजरे की मालिका आयशा सिद्दीका है। हसन मुज्तबा जो हजरत फारूक आजम जब बेटे से कहे मेरे वफात के बाद मेरे अपनी अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछना कि पैगंबर के पहलू में मेरी कब्र बन सकती है। आयशा से क्यों पूछो? उमर का अकीदा भी यही कि हुजरे की मालिक कौन? आयशा सिद्दीका। हसन का अकीदा कि आयशा सिद्दीका। हुसैन का अकीदा कि आयशा सिद्दीका। आज जो कहे कि पैगंबर की बेटी को तो विरासत कोई नहीं मिली, अबू बकर की बेटी को हुजरा क्यों मिल गया? इसलिए कि हुजरों की अलाटमेंट अल्लाह ने कुरान में सिद्दीक की बेटी के नाम कर दी थी। 3 बरसाए थे। किसने लिखा? मुरव्वत जुज़ाब वाले मसूदी लांती ने। इससे 250 साल पहले किसी को पता नहीं चला था जी। बनु उमय्या अमीर मुआविया खानदान ने बगावत की, पैगंबर के नवासे की लाश की तौहीन की, तो हिम्मत करके बताइए कि जनाजा पढ़ाया किसने था? सईद इब्नुल आस उमवी ने। सईद बिन आस उमवी कौन है? जो मदीने का गवर्नर है, हुकूमत अमीर मुआविया की थी और ये बहनोई है रिश्ते में अमीर मुआविया का। हजरत हुसैन इब्न अली ने कहा नमाज जनाजा आप पढ़ाए। क्यों? फरमाया इसलिए कि चूंकि इस दौर में गवर्नर आप हैं, किसके? अमीर मुआविया की हुकूमत के। अगर वो होते जनाजा वो पढ़ाता, वो नहीं तो उनके नायब आप। चूंकि कुर्बुल असनाद किताब में इमाम से पूछा गया अगर मैयत के मौके पर, जनाजे के मौके पर मैयत का वारिस भी मौजूद हो और हाकिम वक्त भी मौजूद हो तो सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया जो हाकिम वक्त हो। अफजल तरीन जनाजा कौन सा होगा? फरमाया जिसको हाकिम वक्त पढ़ाए। जिस मसले का पता अली के बेटे हुसैन को था, इस मसले का पता हुसैन के बाबा अली को नहीं था जी। पता था ना भाई। अगर सईद बिन आस उमवी गवर्नर मौजूद हो तो जन्नती जवानों के सरदार मौला हुसैन जनाजा नहीं पढ़ाते। अगर अबू बकर सिद्दीक जैसा इमाम हो तो फातिमा का जनाजा अली कैसे पढ़ा देते? याद रखिएगा, नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबील हदीद 20 जिल्दों में लिखी गई। 16वीं जिल्द में मौजूद है कि 4 तकबीरों के साथ जनाजा हजरत फातिमा को अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? चलो मुसल्ले पे तो जबरदस्ती कब्जा करके अबू बकर आगे थे, किसी की मैयत पे को सामने ऐसे इमामत के मुसल्ले पर कभी भी नहीं आता जब तक वारिस आगे खड़ा कर ना दे। और वारिसों ने जब अपने बाबा जनाब अली अपने बाबा नबी को देखा था
कि अल्लाह के नबी जिसको हाथ पकड़ के मुसल्ला इमामत पर ले आए तो उस अबू बकर को पीछे हटा सकता कोई? चले आखिरी बात और बात खत्म। भाई ने किया इशारा, मुमकिन है ये कहा हो कि आपको नींद आ रही है, लेकिन मैं तो यही समझूंगा घंटी जो कि बज गई। मुमकिन उन्होंने इशारा किया, देखे मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं, 1 बजे का कहा था, फिर आगे बढ़े चले इनको गिलास पानी का पकड़ा दीजिए। इमाम को जहर दिया अमीर मुआविया ने। किसे? इमाम हसन मुज्तबा को नौज़बिल्लाह। सबसे पहले ये बात लिखी मुर्तज़ा साहब किताब में मसूदी ने, इससे पहले किसी ने नहीं लिखी, और वो भी 250 साल के बाद। मुझे दिया भाई ने पानी। मौलवी साहब काफी देर से स्टेज पे बैठे हैं, आप थक भी गए होंगे, चले ये एक कतरा खाली जहर में किसी से मांग के लाया, जस्ट फॉर यू, बस आपके लिए है, बस डाल के पी जाइए। है तो पानी भाई, मुझे भी पता है, ज्यादा सफाइयां देने से मामला मशकूक भी हो जाता भाई। ठीक, दिया पानी और मुझे बता के देखा जहर है। मैं जहर को जहर समझ कर पी जाऊं, मैं फौत हो जाऊं तो मेरी मौत शहादत होगी या हलाकत जी। लेकिन मुझे इन्होंने कहा कि ये खालिस पानी है, जमजम के 2-4 कतरे बरकत के लिए डाले, लेकिन हो जहर। मैं जमजम समझ के पी जाऊं और मर जाऊं तो मेरी मौत शहादत होगी या हलाकत जी भाई। अब इनसे पूछिए, जब इमाम को जहर दिया गया, इमाम ने जहर को पिया, तो क्या इमाम को पता था ये जहर है या पानी है? इमाम को पता था जी भाई। आप सारे कहेंगे नहीं, वजह चूंकि हम इमाम की शहादत को बचाना चाहते हैं। लेकिन जिनकी अपनी किताब हयातुल कुलूब बाब नंबर 1 में लिखा हो कि इमाम वो होता है जिसको क़यामत तक के जर्रे जर्रे के कायनात के मामलात का इल्म होता है। अगर इल्म गैब न हो तो इमाम, जिस इमाम को हाथ में पकड़े गिलास में पड़ी जहर का पता नहीं, कयामत तक के मामलात का पता कैसे चल गया था? अगर पता था और इमाम ने फिर पिया तो शहादत गई, पता नहीं था तो बकौल मलंगों के इमामत गई। अब ये ऐसा इनके मुंह में कुचला है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। हम कहते हैं मलंगो, इमाम की इमामत बचाना चाहते हो, शहादत बचाना चाहते हो, तो आ जाओ पुल लक्सियां पे मौलाना अब्दुर रहमान साहब की खानका पे, इमामत भी बच जाएगी, शहादत भी बच जाएगी। शहादत भी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के 35 बच्चों का नाम बताएं। आपकी शादी होगी जी? कितने बच्चे हैं? बहन भाई कितने हैं आप? हर चीज ही शार्ट है आपकी। मुख्तसर मुख्तसर। दाएं बाएं के पड़ोसियों के नाम क्या हैं आपके? ये तो सोचने के लिए टाइम लेगा, यानी दाएं बाएं के पड़ोसियों का नाम भी सोच के बताएं, और मुझसे कहें कि 35 बच्चों का नाम एक सांस में बताइए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह ये चौथे इमाम हैं। इनके बाबा का नाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला है। हजरत हुसैन की 6 बीवियां हैं। 6 बीवियों में एक बीवी का नाम है सैयदा शहरबानो, बकौल इनके शहरबानो का निकाह हजरत हुसैन के साथ हुआ। अल्लाह ने दिया बेटा तो नाम रखा ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कौन है? कि जिस शहरबानो की औलाद में से हैं, और शहरबानो की औलाद पैदा कब हुई? जब निकाह मौला हुसैन से, वह मौला हुसैन से निकाह पढ़ाने वाला कौन है? निकाह खान को उमर फारूक आजम कहते हैं। इसलिए दुनिया का कोई हुसैनी सैयद हो वो फारूक आजम पे तान तबर्रा नहीं करेगा। तान तबर्रा कौन के? अपनी दादी को नौज़ुबिल्लाह गाली कौन देता है? और जो फारूक आजम पे तान तबर्रा करे वो कोई सैयद नहीं होगा, ईरान का मिरासी होगा। ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के एक बेटे का नाम है अबू बकर। क्या भाई? क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? अबू बकर। तो इतने काफी मेरे ख्याल है जी भाई। चले, ज़ैनुल आबिदीन के एक भाई करबला में शहीद हुए जिनका नाम है सैयदना अली अकबर। क्या नाम भाई? अली अकबर। चढ़ती जवानी का नौहा जिनका पढ़ा जाता है यार लोगों के यहां। अली अकबर की अम्मा कौन है? हजरत हुसैन की घरवाली कौन है?
इनका नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा अली अकबर की अम्मा, लैला हजरत अली अकबर की अम्मा, मौला हुसैन की घरवाली जनाब हसन मुतबा की भाभी, हजरत अली की घर उनकी बहू, इनका नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा अली अकबर की नानी, मौला हुसैन की सास जनाब अली की समतन, इसका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, भाई का नाम है अमीर मुआविया। अमीरे चले एक बात करे, बात अपनी एंड पे करे भाई। करबला के शहीद कितने भाई जी? किताब है सहीफा इनकलाब, नफ्सुल हमूम, 2 किताबें हैं। रिवायत है इमाम बाकर की। इमाम बाकर कौन है? ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के बेटे हैं। 4 साल की उम्र थी, करबला में मौजूद थे, अपने बाबा के साथ भी, अपने दादा के साथ भी। और ये किताब मलंगों की भी रिवायत मौजूद है। इमाम फरमाते हैं जो लोग हमारे दादा हुसैन की फौज में शहीद हुए उनकी तादाद है 145। कितनी? 145 का अगर हाफ करें कितने होंगे? 72 ही होंगे ना भाई, 72 ही होंगे ना भाई। चलिए यूं लगा ले। हम यहां से निकले, रास्ते में पकड़ लिया किसी साहब ने कहा जो कुछ जेब में निकालिए। मैंने जेब से निकाल के सारा कुछ दिया। अगले दिन पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मुझे भी बुला लिया। मुझसे पूछा कितने थे? मैंने कहा 10,000। चोर ने कहा नहीं SHO साहब बहादुर मौलवी साहब मजाक कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 थे। क्यों? लुटेरा कभी भी मुकम्मल नुकसान नहीं बताता, जिसका लूटा जाए वो कभी थोड़ा। इमाम फरमाए 145, 139 नाम हमारी किताबों में है, ये कहे 72। चलो एक पैकेज और बात अपनी खत्म कर रहे हैं। जो आज हमसे कहते हैं कि आप नौजुबिल्लाह करबला वालों को नहीं मानते, चलो आप अपनी किताबों के मुताबिक करबला के 72 शहीदों के नाम बता दो। 72 शहीदों के नाम आप बताओ, और हर शहीद के नाम पे सुन्नियों के घर में बच्चा मैं दिखाऊंगा। नाम हुसैन का बच्चा हम दिखाएं, नाम अब्बास का बच्चा हम दिखाएं, नाम अली अकबर का बच्चा हम दिखाएं, नाम अली असगर का बच्चा हम दिखाएं, नाम जनाब अब्दुल्ला बच्चा हम दिखाएं, नाम जनाब उबैदुल्ला बच्चा हम दिखाएं, नाम हो मुस्लिम का बच्चा हम दिखाएं, नाम हो औसजा बच्चा हम दिखाएं, नाम हो जनाब हुर का बच्चा। तुम 72 नहीं, अपनी किताबों के मुताबिक मौला अली के औलाद में जो 17 बेटे, 18 बेटियां, 35 औलाद जनाब अली की, जनाब अली के 17 बेटों में सिर्फ उन 9 बेटों का नाम बताओ जो करबला में शहीद हुए थे। जब नाम बताओ तो उन 9 बच्चों के नाम पे अपने घर में 9 बच्चे लिखो। और अली के 9 बेटे हैं कौन? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, हुसैन बिन अली। नाम बताता क्यों नहीं? ये जैसे नाम लेगा मोहम्मद बिन अली, मुमकिन को पूछ रहे मोहम्मद कौन था, तो जवाब मिलेगा अली का बेटा। अली की 9 बीवियां, कौन सी बीवी का बेटा? नाम उसका उमामा था। उमामा कौन है? जैनब की बेटी। जैनब कौन है? तो मलंग कैसे बताए कि वो जैनब पैगंबर की बेटी है, फातिमा की बहन है। इसलिए बताता मोहम्मद शहीद करबला का है। और ऐसा शहीद ननिहाल देखो तो मुआविया है, दुधियाल देखो तो अलीजुल मुर्तजा है। चलो 9 बच्चे नहीं दिखाते, ना दिखाओ। हजरत हसन मुतबा के बकौल तुम्हारी किताब के 5 बेटे शहीद हुए। हसन के 5 बेटों के नाम पर अपने घर में 5 बच्चे दिखा दो। उन 5 बच्चों का नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन हसन, बिशर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। 5 नहीं दिखाते तो मौला हुसैन के 3 बेटों के नाम पर अपने घर में 3 बच्चे दिखा दो। किताब तेरी नासिक तवारीख भी कहे, तारीखुल आइम्मा भी कहे, और आपके सरगोदा की धरती के रहने वाले पीर स्याल लजपाल ख्वाजा कमरुद्दीन स्यालवी रहमुल्लाह भी कहे, और पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूल शराजिया, सरदार चप्पल चौक, दाता दरबार लाहौर, खलीफा मुरीद है पीर बाकर अली शाह केले वाली सरकार गुजरावाला के। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बेटा हुसैन का शहीद करबला का नाम था उसका उमर। क्या नाम था? क्या नाम था? और किताब है यार लोग तंबीह वाला शराफ किताब में लिखा कि बेटा हुसैन का भतीजा, हसन का पोता, अली का पड़पोता अबू तालिब का शहीद करबला का नाम था उसका अबू बकर। क्या नाम भाई? क्या भाई? मैं तुझे 72 शहीदों के नाम पर घर घर में बच्चे दिखाऊं, मैं तब भी कातिले हुसैन
और तेरे घर में करबला के शहीदों के नाम पर 9 भी ना मिले, 5 भी ना मिले, 3 भी ना मिले, तू तब भी वारिस हुसैन। इसे कहते हैं अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाँ चले बात जो आखिरी बात खत्म होगी भाई, हजरत हुसैन ने करबला में सर कटाया तो यार लोग कहते हैं नाना का वादा निभाया। तो जो वादा मौला हुसैन को याद था, बड़े भाई हसन को याद नहीं था? जी भाई याद था ना जी। हुआ क्या था, हजरत इमाम हसन मुतबा ने सदके की खजूर का ढेर लगा था, खजूर एक उठाई खाई तो अल्लाह के नबी ने उंगली डाल के खजूर निकाली। फरमाया नहीं, सदका सादात के लिए जायज नहीं, हराम एक दाना भी हो तो अल्लाह के नबी नवासे को खाने। लेकिन वही नवासा 10 साल तक हसन मुतबा के पास गए, हजरत मुआविया के पास गए, 20 साल तक हुसैन इब्ने अली मुआविया के पास गए और 20 लाख दिरहम, कितने, हसन मुतबा को अलग, हुसैन इब्ने अली को अलग, उस दौर के 20 लाख दिरहम आज के दौर के बनते हैं 2 अरब 40 करोड़, 2 अरब 74 करोड़ 40 लाख रुपए। खजूर का एक दाना हराम हो तो नबी खाने कोई नहीं देता, 2 अरब मिले तो नवासा खा गया था नौज़ुबिल्लाह। अगर ये माल हराम होता, हुक्मरानी का अंदाज गलत होता, हुक्मरानी हक सच न होती तो नबी के नवासे कभी भी एक पाई भी ना लेते। तो जनाबे सैयदना अली के दोनों बेटे जन्नती, एक बेटा डटा, एक बेटा हटा। जो डटा हम उसके किरदार को भी हुज्जत मानते हैं, जो हटा हम उसके किरदार को भी हुज्जत मानते हैं। चूंकि हसनी भी हम हैं, हुसैनी भी हम हैं, तो दुश्मन ने किया क्या, पहला एतराज किया किताब के ऊपर, किताब मिटेगी, सीरत मिटेगी, कामयाब न हुआ, हमला किया पैगंबर की जमात के ऊपर, लेकिन जमात न मिटी तो दीन भी न मिटा। फिर दुश्मन ने हमला क्या किया कि नौज़ुबिल्लाह तफरीक थी, हमने तहरीफ वालों को भी बोलती बंद करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, बिल बन गया 10 साल सजा। अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो पहली सीढ़ी पर पांव रखा है। हमारा मुतालबा तो सजाए मौत का है। हाँ? लेकिन चूंकि बाबा लुधियानवी का गुस्सा था इतना भारी कि यारों के दुम पे जो आया तो 10 साल के ही नाम पे चीखें निकल गई। हाँ? नहीं, बिल पास नहीं हुआ। पास हो जाए तब भी सहाबा जैसा कोई नहीं, पास न हो तब भी नबी के यारों जैसा कोई नहीं। रहा किताब भी बचाई, जमात भी बचाई ना भाई। तीसरा वार क्या किया, तो तारीख ये कहती है, तो कुरान क्या कहता है, तारीख में लिखा है। तो पैगंबर की जबान पे फरमान कौन सा जारी हुआ, मिर्जा जहलवी कहता है। जहलवी देवबंदी ना भाई जी, नहीं बरेलवी नहीं, आले हदीस नहीं, अच्छा इसको देवबंदी अपना कहते हैं नहीं, बरेलवी अपना कहते हैं नहीं, आले हदीस अपना कहते हैं नहीं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमानों के सिर्फ 3 ही तबकात हैं, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस। इन 3 के अलावा हम किसी और को मुसलमान न जानते हैं, न मानते हैं, न पहचानते हैं। इन 3 में तू है भी नहीं, 3 तुझे अपना कहते भी नहीं, चौथा है तो तब भी लानती, 5वां है तो तब भी लानती। पहले अपना तारुफ करवा, तू कौन है। मोहम्मद के यारों का तारुफ तो अल्लाह ने कुरान की 1140 आयात में करवा दिया, मेरे मोहम्मद की 2250 हदीसों ने करवा दिया। तो इंशाअल्लाह इस महाज पर भी डट के मुकाबला करना है और पैगंबर के यारों की मोहब्बत का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। और दिफा हमने देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस बनकर नहीं करना, बल्कि दिफा हमने मोहम्मदी बनकर करना है, उम्मती बन के करना है। ये दिफा ऐसे करना है कि नस्लों की भी खैर हो, फसलों की भी। चूंकि सुंडियां आजकल बहुत ज्यादा है,
एक सुंडी फसल को लगती है, एक सुंडी नस्ल को लगती है। जो फसल को लग जाए वो 6 माह का नुकसान करती है, और जो नस्ल के ईमान को लग जाए वो सदियों के अकाबिर की मेहनत का नुकसान करती है। जो सुंडी फसल को लगे इसे अमेरिकन सुंडी कहते हैं, और जो नस्ल के ईमान को लगे इसे ईरानी सुंडी कहते हैं। जो फसल को लग जाए इस अमेरिकन सुंडी के लिए सौमी साइडन भी है, डेनिटाल भी है, कराटे स्प्रे भी मौजूद है। लेकिन जो नस्ल के ईमान को लग जाए तो ऐसी सुंडी के लिए प्रेशर चाहिए, रिजवी वाला, पंप चाहिए, एहसान इलाही ज़हीर वाला, और स्प्रे चाहिए हक नवाज झगवी वाला।